सारे जंगल में खबर फैला दो कि जंगल में आग लग गई है। सभी जानवर डरकर भाग जाएंगे और बहुत मजा आएगा। लगता है तुम्हारा दिमाग फिर गया है टोनी लोमड़ी। अरे बारिश में अगर जंगल की आग वाली खबर फैलाऊंगा तो सभी को पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। दया रे दया, ये तो मैं भूल ही गई। शापित कौवा। एक जंगल में कलुआ नाम का एक शरारती कौवा रहा करता था, जो हमेशा जंगल के जानवरों को तंग करने की नई नई तरकीबें सोचता रहता। एक दिन काला कौवा बारिश के मौसम में पेड़ पर बैठा हुआ बारिश की बूंदों का आनंद ले रहा था कि तभी उसकी नजर हाथी दादा पर पड़ी। कलुआ कौवा हाथी दादा की ओर देखकर बोला, इतनी बारिश में भीगते हुए कहाँ चले जा रहे हो? अपने काम से काम रखो कलुआ, अगर मुझसे कोई शरारत करोगे तो तुम्हें अपने पैरों से कुचल दूंगा। हाथी दादा की बात सुनकर कलुआ कौवा हंसते हुए बोला, हाथी दादा, तुम केवल जमीन में रेंगने वाले प्राणियों को अपने पैरों से कुचल सकते हो, आसमान में उड़ने वाले परिंदों को नहीं। मैं तो तुमसे ऐसे ही पूछ रहा था। मेरे पास तुमसे बहस करने के लिए वक्त नहीं है। महाराज अपने दोस्त से मिलने गए हुए हैं। मुझे उनसे तुरंत मिलने जाना है क्योंकि मैं महाराज का सलाहकार हूँ। तो फिर आपको यहाँ से नहीं जाना चाहिए हाथी दादा। बारिश होने की वजह से आगे की जमीन दलदल बन गई है, आपको पीछे से जाना चाहिए। हाथी दादा गहरी सोच में डूबते हुए बोले, तुमने तो मेरी जान बचा ली कलुआ कौआ, नहीं तो मैं दलदल में धंसकर मर जाता। इतना बोलकर हाथी दादा पीछे की रास्ते की ओर चल दिए। काफी देर के बाद वो उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर शेर उनका इंतजार कर रहा था। शेर क्रोधित होकर बोला, मेरी ही मति मारी गई थी जो मैंने तुम्हें अपना सलाहकार घोषित कर लिया। तुमने आने में इतनी देर कर दी कि मेरा दोस्त तुम्हारा इंतजार करते करते ही चला गया। क्षमा करना महाराज, दरअसल मैं तो सीधे रास्ते ही आ रहा था। भला हो उस कलुआ कौवे का, उसने मुझे बता दिया कि बारिश की वजह से वो रास्ता दलदल बन गया है, इसलिए मुझे घूम कर आना पड़ा और वो रास्ता बहुत ही लंबा था। हाथी दादा की बात सुनकर शेर क्रोधित होते हुए बोला, 3 दिन की बारिश में कोई भी जमीन दलदल नहीं बनती मूर्ख हाथी। मैं तो इस कलुआ कौवे से तंग आ चुका हूँ। इसने सारे जंगली जानवरों का जीना हराम कर रखा है। इधर काला कौवा बैठा हुआ जंगली जानवरों को परेशान करने की कोई नई तरकीब सोच रहा था कि तभी वहां पर उसकी दोस्त टीना लोमड़ी आ पहुंची, जो काले कौवे से बोली, क्या बात है कलुआ, बड़ी गहरी सोच में बैठे हुए हो। लगता है जंगली जानवरों को परेशान करने की कोई नई तरकीब सोच रहे हो। तुम बिल्कुल सही कहती हो मेरी दोस्त टोनी लोमड़ी। सारी तरकीबें तो आजमा चुका हूँ, अब नई तरकीब कोई दिमाग में नहीं आ रही। टोनी लोमड़ी हंसते हुए कलुआ कौवे से बोली, सारे जंगल में खबर फैला दो कि जंगल में आग लग गई है। सभी जानवर डरकर भाग जाएंगे और बहुत मजा आएगा। लगता है तुम्हारा दिमाग फिर गया है टोनी लोमड़ी। अरे बारिश में अगर जंगल की आग वाली खबर फैलाऊंगा तो सभी को पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। दया रे दया, ये तो मैं भूल ही गई। टोनी लोमड़ी बहुत गहरी सोच में डूबती हुई बोली, जंगल में 3 दिन से बारिश हो रही है, क्यों ना तुम सारे जंगल में ये खबर जंगल की आग की तरह फैला दो कि हमारे जंगल में भयंकर बाढ़ आ गई है। ये तो तुमने बिल्कुल सही बात कही। इस तरह से सारे जंगल में दहशत का माहौल कायम हो जाएगा। इतना बोलकर कलुआ कौवा उड़ते हुए जोर जोर से आवाजें लगाने लगा, अरे भागो रे भागो, जंगल में बाढ़ आ गई है। कलुआ कौवे की बात सुनकर मिंकू हिरण, जो कि बारिश का आनंद ले रहा था, डरते हुए बोला, क्या तुम सच कह रहे हो? अगर तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं है तो तुम मौसम का आनंद उठाओ। कुछ देर बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं सही बोल रहा था। कलुआ कौवे की बात सुनकर मिंकू हिरण भी बुरी तरह से दौड़ने लगा। कुछ ही देर में जंगल के सारे प्राणी जंगल के शेर की गुफा के सामने एकत्रित हो गए। शेर, जो कि हाथी दादा के साथ कुछ देर पहले ही लौटा था, उन सबको अचानक देखकर चौंकते हुए बोला, तुम सब यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए हो? जंगल में सब कुछ ठीक तो है ना? कैसे महाराज हैं आप? आपको पता ही नहीं जंगल में बाढ़ आ गई है। बंद करो अपनी बकवास और सीधी सीधी तरह से बताओ क्या हुआ है। मिंकू शेर को सारी घटना बताते हुए बोला, इस तरह से कलुआ कौवा ने हमें पहले से चेतावनी दे दी। मुझे तो लगता है कि कलुआ कौवा तुम सबको मूर्ख नहीं बनाता, बल्कि तुम सब पैदाशी मूर्ख हो। अरे उसने तुम सबसे झूठ बोला है।
वो भी सिर्फ मजे लेने के लिए। इतना बोलकर शेर अपने सैनिकों से बोला। जाओ, जाकर कलवा कौवे को पकड़ कर लेकर आओ। कुछ देर में कलवा कौवा शेर के सामने था। शेर गुस्से से कलवा कौवे से बोला। तुमने काफी समय से जंगल के जानवरों को परेशान कर रखा है, पर आज तो तुमने हद कर दी। अभी इसी समय जंगल से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हें चीर फाड़ कर तुम्हारे टुकड़े जंगल में फेंक दूंगा। कलवा कौवा डरते हुए उड़ते हुए वहां से निकल गया और जंगल की सीमा से दूर एक पेड़ पर बैठकर अपने आप से बोला। ये महाराज अपने आप को समझते क्या है? कभी मौका पड़े तो इन्हें भी सबक सिखाऊंगा। तभी कलवा कौवे ने देखा कि उस पेड़ के नीचे एक साधु की मूर्ति रखी हुई थी। ये किस तरह की मूर्ति है? इतना बोलकर कौवा उस मूर्ति के कंधे पर बैठ गया। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के साथ वो मूर्ति एक वास्तविक साधु में परिवर्तित हो गई। साधु खुश होते हुए कलवा कौवे से बोला। अरे वाह, तुमने तो मेरा श्राप तोड़ दिया। इसका मतलब तुम्हें भी अपने साथियों को परेशान करने में मजा आता होगा। आपको कैसे पता? दरअसल मैं भी साधुओं को बहुत ही परेशान करता था। इसी बात से क्रोधित होकर एक साधु ने मुझे श्राप दिया और कहा कि जब भी कोई ऐसा प्राणी तेरे कंधे पर बैठेगा जिससे सभी परेशान होंगे, तो तेरा श्राप उसमें आ जाएगा। मतलब ये कि अब तू किसी भी स्थान पर बैठेगा या अपनी चोंच को कहीं भी स्पर्श करेगा, वो पत्थर बन जाएगा। तुम एक नंबर के मूर्ख साधु हो। अरे ये श्राप नहीं, ये तो वरदान है। साधु मुस्कुराते हुए बोले। कुछ समय बाद तुम्हें पता चल जाएगा। इतना बोलकर साधु वहां से चला गया। कलवा कौवा उड़ता हुआ शेर के पास पहुंच गया, जहां पर जंगली जानवर अभी भी एकत्रित थे। शेर कलवा कौवे को देखकर गुस्से से बोला। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम दोबारा यहाँ पर आ गए। मुझसे तमीज से बात करो जंगल के महाराज। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें इसी समय पत्थर का बनाकर स्वयं इस जंगल का राजा बन सकता हूँ। इतना बोलकर कलवा कौवे ने अपनी चोंच एक पेड़ पर स्पर्श कर दी। अगले ही पल वो पेड़ पत्थर का बन गया। ये देखकर जंगल के सभी प्राणी डर गए। कलवा कौवा शेर से बोला। मुझसे क्षमा मांगो महाराज, नहीं तो मैं तुम्हें भी पत्थर का बना दूंगा। शेर बहुत गहरी सोच में डूबते हुए कलवा कौवे से बोला। मान लो तुम मुझे और सारे जानवरों को पत्थर का बना दोगे, परंतु तुमने कभी ये सोचा है कि तुम भोजन कैसे करोगे? तुम भी तो भूखे मर जाओगे। क्या मतलब? शेर एक सेब की ओर इशारा करते हुए बोला। इस सेब को खाकर दिखाओ। कलवा कौवे ने जैसे ही अपनी चोंच को सेब में स्पर्श किया तो वो पत्थर का बन गया। ये देखकर कलवा कौवा बुरी तरह से डर गया। शेर गुस्से से बोला। यहाँ से तो तुम सही गए थे। अब सीधी तरह से बताओ कि ये श्राप तुम कहाँ से लगा कर आए हो? कलवा कौवा रोते हुए सारी घटना बताते हुए शेर से बोला। मुझे लगा था कि ये वरदान है महाराज। और तुमने सोचा कि तुम मुझे पत्थर का बनाकर मुझसे बदला लोगे? कलवा कौवा फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो महाराज। मैं वचन देता हूँ कि मैं आज के बाद किसी भी जंगली जानवर को तंग नहीं करूँगा। बस इस श्राप को मेरे ऊपर से समाप्त करवा दीजिए। तभी वहाँ पर वही साधु रंग बिरंगी किरणों के साथ प्रकट होकर मुस्कुराता हुआ बोला। मुझे पता था कि तुम शरारती हो। तुम यहाँ पर जरूर आओगे, इसीलिए मुझे बाद में एहसास हुआ कि तुम्हारी वजह से और जंगल के प्राणी संकट में नहीं आना चाहिए। मैं इस श्राप का तोड़ जानता हूँ। सुनो मेरी बात, तुम्हें अपनी चोंच अपने ही शरीर में स्पर्श करनी होगी। तुम पत्थर के बन जाओगे। जब तुम्हारे मन में सारी शरारतें समाप्त हो जाएगी, तुम अपने आप ठीक हो जाओगे। इतना बोलकर साधु वहाँ से गायब हो गया। कलवा कौवे ने अपनी चोंच अपने शरीर में जैसे ही स्पर्श की, वह पत्थर का बन गया। कुछ समय बाद कलवा कौवा अपने असली शरीर में आ गया और जंगल के शेर से बोला। महाराज, अब मैं कभी किसी को तंग नहीं करूँगा। ठीक है कलवा कौवे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी।
उस दिन के बाद से कलवा कौवा सुधर गया। अरे बाप रे, बारिश आ रही है, वो भी तूफानी। मुझे तो पता ही नहीं था। टीनू चिड़िया, अरे वो टीनू चिड़िया। उसकी आवाज सुनकर दरवाजा खुला और टीनू बाहर निकली। टीनू, मुझे भी अपने घर के अंदर ले लो। मेरा घोंसला बह गया है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। ओह, तुम्हारे कौन से एहसान के बदले में तुम्हारी मदद कर दूं? बताओ। मैं मुसीबत में हूँ। ड्रीमलैंड जंगल में रॉकी नाम का एक कौवा रहता था, जिसकी जिंदगी जीने का तरीका बाकी पक्षियों से बहुत ही अलग था। बेवकूफ जानवर रोजाना घंटों मेहनत करके खाना ढूंढ पाते हैं, फिर खूब मशक्कत करके उनको घर लाते हैं, तब उनको खाना नसीब होता है। लेकिन मेरा हिसाब सबसे अलग है। उसने देखा कि टीनू चिड़िया एक सेब को पंजों में दबाए बड़ी मुश्किल से उसे अपने घोंसले तक लेकर आई है। अरे टीनू चिड़िया, आज तुम्हें आने में इतनी देर कैसे लग गई? मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा था। तुम जरूर मेरा खाना चुराना चाहते होगे, इसलिए मेरी राह देख रहे थे। अरे वो बात नहीं है, अभी तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे घोंसले पर आया था, बहुत रो रहा था। क्या मेरा भाई रोते हुए आया था? तुमने पूछा नहीं उसके रोने की वजह क्या है? मैंने बहुत कोशिश की, तब उसने बताया कि तुम्हारी मम्मी के दोनों पंख कट चुके हैं और वो अभी अपनी आखिरी सांसें गिन रही हैं। क्या कहा तुमने? मेरी माँ आखिरी सांसें गिन रही है? ये सुनकर टीनू चिड़िया को एक झटका सा लगा। वो अपनी आंखों में आंसू लिए झटपट वहाँ से उड़ गई। इसे कहते हैं बिना मेहनत किए खाने का इंतजाम करना। ये कहकर वो खुश होता हुआ टीनू के घोंसले पर गया और उसमें रखा सेब बड़े मजे ले लेकर खाने लगा। वाह, मजा आ गया। अगर मेहनत करके खाता तो इतना मजा बिल्कुल नहीं आता। उसने आधा सेब मजे से खाया और फिर बाकी बचा जमीन पर फेंक दिया। खाना तो हो गया, अब थोड़ी देर मौज मस्ती कर ली जाए। ये कहकर वो पंख फैलाए फिजा में उड़ गया। इसी तरह अपनी चालबाजी से वो जंगल के हर जानवर को छलता था। इसी जंगल में एक मेहनती चींटी भी रहा करती थी और इस वक्त कौवा हंसी ठट्ठा करता हुआ एक डाल पर बैठा उसी चींटी को देख रहा था। उफ, कितना भारी चना है। इसको यहाँ तक लाते हुए मेरी तो हालत ही खराब हो गई। चींटी ने उस चने को थोड़ा सा खाया। अब उसका वजन थोड़ा हल्का हो गया था। फिर उसने फिर से उस चने को उठाया और गुफा की तरफ चल दी। अरे अरे चिंटी बहन, क्या कर रही हो ये तुमने अपना पेट तो भर ही लिया है। अब तुम बचे हुए दाने को कहाँ ले जा रही हो? मैं रोजाना आधा खाना खाती हूँ और आधा बचाकर अपने घर में रखती हूँ, जो कि इस गुफा में है। क्या बेवकूफी है, भला आधा बचाकर रखने से फायदा ही क्या होता है? उसको उठाकर घर तक लाने में तुमको परेशानी नहीं होती? होती है, लेकिन अपने अच्छे कल के लिए हमें थोड़ी परेशानी तो उठानी ही पड़ती है। आगे चलकर ऐसी कोई परेशानी आन पड़े कि मैं खाना ढूंढने भी ना जा सकूं, तो फिर क्या खाऊंगी? बेकार की सोच है तुम्हारी। अपना तो एक ही वसूल है, मजे से खाओ और बाकी बचा फेंक दो। ये कहकर वो वहाँ से उड़ गया। इसी तरह कई महीने गुजर गए और बरसात का मौसम आया। एक ऐसा तेज तूफान आया कि बड़े बड़े पेड़ बर्बाद हो गए। केवल जो पेड़ मजबूत और मोटे थे वो ही जिंदा रह पाए। कौवा भी अपने घोंसले में आराम फरमा रहा था। आहा, क्या मस्त हवा चल रही है। काश ऐसे ही लेटा रहूं और कोई आकर मेरे मुंह में अंगूर के दाने डालता रहे। तभी एक झोंका ऐसा आया कि उसका घोंसला डाली से गिर गया और वो भी धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। अरे बाप रे, बारिश आ रही है, वो भी तूफानी। मुझे तो पता ही नहीं था। उसने देखा कि उसका घोंसला बह गया और आसपास के पक्षियों के आशियाने भी खत्म हो रहे हैं। ये क्या हुआ?
मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। अब वो तेज बारिश में उड़ भी नहीं पा रहा था। हवा के झोंके उसे आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे और वो पीछे की तरफ जा रहा था। अब तो मुझे किसी से मदद लेनी ही पड़ेगी। ये सोचकर वो टीनू चिड़िया के पास गया, जो कि अपने भाई के लकड़ी के घर में ठहरी थी। टीनू चिड़िया, अरे ओ टीनू चिड़िया। उसकी आवाज सुनकर दरवाजा खुला और टीनू बाहर निकली। टीनू, मुझे भी अपने घर के अंदर ले लो। मेरा घोंसला बह गया है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। ओह, तुम्हारे कौन से एहसान के बदले में तुम्हारी मदद कर दूं? बताओ। मैं मुसीबत में हूँ। तुमने उस दिन मेरी मम्मी के पंख टूटने की झूठी खबर सुनाकर मुझे कितना परेशान किया था ना। मैं भूखे पेट उड़ चली थी। अब तुमको समझ आएगा कि भूखे पेट मुसीबतों का सामना करना और मेहनत करके खाना कितना मुश्किल होता है। ऐसा कहकर उसने मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। अब कौवे को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। ना ही मेरे कर्म अच्छे थे और ना ही मेरा स्वभाव, तभी कोई मेरी मदद करना नहीं चाहता। ये सोचकर वो वहाँ से आगे बढ़ गया। उसने देखा कि वही चींटी अपनी गुफा के बाहर खड़ी है और उसके हाथ में एक पेड़ का पत्ता है। अरे चींटी, तुम ये क्या कर रही हो? मेरी गुफा के अंदर मेरा महीनों का जमा किया खाना है और ये पानी भी इसी रास्ते से होकर जा रहा है, इसलिए इस पंख के सहारे पानी को गुफा में जाने से रोक रही हूँ। क्या मैं भी तुम्हारी इस गुफा में रुक सकता हूँ चींटी? बिल्कुल रह सकते हो रॉकी भैया। अंदर मैंने बहुत सारा खाना जमा कर रखा है, उसके सहारे तुम कई दिनों तक बिना कहीं जाए आराम से गुफा में रह सकते हो। मैं तो वैसे भी इस तूफान के थमने तक इसी तरह पानी को अंदर जाने से रोकने के लिए खड़ी रहूंगी। चींटी के ये वचन सुनकर कौवे का दिल पिघल गया। मैंने तो तुम्हारी एक दाना उठाने में भी मदद नहीं की थी, और तुम हो जो अनाज तुमने पूरे महीने मेहनत से इकट्ठा किया है उसको मेरे हवाले कर रही हो। तो और क्या कर सकती हूँ कौवे भैया, ये इसलिए तो इकट्ठा किया था कि मुसीबत में काम आए, फिर चाहे मैं खाऊं या कोई और। तुम्हारी यह हिम्मत और दरिया दिली देखकर अब मुझ में भी मेहनत करने की भावना जाग चुकी है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। अब वो कौवा वहाँ से उड़ा और फिर मुंह में एक कंकर उठाकर ले आया और फिर उसको चींटी के सामने डालकर फिर से उड़ गया। इसी तरह उसने दूसरा कंकड़ भी लाकर चींटी के सामने रखा। इस तरह उसने घंटों मेहनत की और जहाँ चींटी पत्ता लिए खड़ी थी वहाँ कई सारे पत्थर जमा हो गए। एक दीवार सी बन गई जिससे पानी टकराता हुआ आगे बढ़ने लगा। अरे वाह कौवे भैया, आपने तो बहुत बड़ी दीवार बना दी। अब तो पानी कभी भी इस गुफा के अंदर नहीं आ पाएगा। ये सुनकर कौवा बहुत खुश हुआ और फिर दोनों गुफा के अंदर जाकर खाना खाने लगे। बहुत मजा आ रहा है। अगर बिना मेहनत किए खाता तो इस खाने का जरा भी मजा नहीं आता। कौवे ने आज ये सबक सीख लिया था कि हमें मेहनत करनी चाहिए और दूसरों की मदद करते रहना चाहिए। तभी बुरे वक्त में हम अकेले और कमजोर नहीं रहते।